अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल मुस्तफ़ा ख़ातमिल अंबिया'i व इमामिल अत्क़िया'i व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अशीरतिहि व इतरतिहि व जमी'i औलादिहि व अलैना अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल खनीनुल करीम। सारे अहबाब दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। काबिल सद एहतराम हज़रात, सामीन और ज़ी एहतिशाम नाज़रीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, मैंने आपके सामने कुरान हकीम फुरकान मजीद में से एक मुख्तसर सी आयत के तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाया वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिल मुअमिनीन। फरमाया इज़्ज़त अल्लाह ताला के लिए है और अल्लाह ताला के रसूल के लिए इज़्ज़त है, और आगे फरमाया मोमिनों के लिए इज़्ज़त है। इस इज़्ज़त के अंदर फ़र्क ये है कि अल्लाह ताला ज़ाती तौर पर इज़्ज़तों का मालिक है, वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। सारी इज्जतें मेरे रब की अपनी हैं, लेकिन व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, रब जिसे चाहे उसे इज्जत दे दे। तो इसमें अल्लाह ताला के कारखाना इज्जत के अंदर कोई कमी कजी नहीं आती। खुद इज्जतों वाला है, उसकी अता करदा इज्जत से रसूल नवाजा गया। अल्लाह ताला का पैगंबर, नबियों का सुल्तान, उनको मेरे रब की जात ने माला माल फरमाया। अब ईमान से बताइए, अल्लाह की अपनी जाती इज्जत है और रसूलुल्लाह को रब ने अता की है, और मोमिनों को भी अल्लाह की अता की हुई है।
इसमें कोई शिर्क, कोई बिदअत, कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें बंदे के ईमान पर कोई हर्फ आए। क्यों? अल्लाह की इज्जत जाती है, नबियों की इज्जत अताई है। इसी तरह जो आम लोगों के पास इज्जत है वो भी अल्लाह ताला की अता करता है। लिहाजा इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि नबी को इज्जत क्यों मिली है। नबी को रब ने अता की है, लेकिन खुदा को किसी ने अता नहीं की। खुदा जाती तौर पर इज्जतों वाला है। अगर ये कहा जाए कि इज्जत अल्लाह ताला अगर किसी को अता करता है तो रब के खजाना इज्जत में कोई कमी आ जाती है, तो ये मोमिनों का अकीदा नहीं है। बोलिए, मोमिनों का अकीदा ये नहीं है कि अल्लाह ताला किसी को इज्जत वाला बनाए तो खुद रब की इज्जत के अंदर कमी कजी आ जाए, ऐसी बात नहीं है। अगर ये नजरिया है तो ये यहूदियों का नजरिया। यहूदी कहते थे कि अल्लाह ताला किसी को कुछ नहीं देता। कहते हैं रब के हाथ बंधे हुए हैं। पुराने हकीम में आया कि यहूदी कहते वकालतिल यहूदो यदुल्लाह मगलूला। यहूदी कहने लगे कि खुदा के हाथ बंधे हुए हैं। अल्लाह ताला ने उनकी इस बात की तरतीब कुरान में की। फरमाया, सुनिए, यदुल्लाह मगलूला, फरमाया खुदा के दस्ते करम तो खुले हैं, रब के दस्ते करम तो खुले हैं। आगे फरमा, युनफिकु कैफा यशा, अल्लाह ताला अपनी मर्जी से खर्च करता है, जिसको चाहता है इज्जत वाला बनाता है और जिसे चाहता है जिल्लतें देता है। और ये बात भी कुरान हकीम में है। अल्लाह ताला ने हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी इज्जत अता फरमाई, बादशाहत भी अता फरमाई, हुकूमत भी अता फरमाई, नबी भी बनाया। मेरे रब की जात ने फरमाया, हाजा अताओ ना फमनुन औ अमसिक बगैर हिसाब। फरमाया, ए हमारे प्यारे पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये हमारी अता है, अब तुम्हारी मर्जी है किसी को दो या ना दो। तुम किसी खाते में भी पकड़े नहीं जाओगे, हमने तुझे इख्तियार वाला बना दिया है। अगर हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को मेरे रब ने इख्तियार वाला बनाया, तो मेराज वाली रात जिस नबी के पीछे सुलेमान अलैहिस्सलाम हाथ बांधकर नमाजें पढ़ रहे हैं, वो नबियों का सुल्तान कितना मेरे रब ने नवाजा होगा। अल्लाह ताला अपने नबियों को इज्जत देता है, इख्तियार देता है। ये ऐसे ही है जैसे किसी को ममलकत के अंदर वजीर बना दिया जाए, तो वजीर को इख्तियार भी दिए जाते हैं कि वो अपनी मर्जी से जो कुछ करना चाहे कर सकता है। मेरे नबी करीम का इरशाद है, फरमाया, वजीरा या फिस्समा व वजीरा या फिद दुनिया फिल अर्द। फरमाया, लोगो आसमानों में मेरे दो वजीर रहते हैं। कितने वजीर? वजीर। फरमाया, मेरे दो वजीर आसमानों में हैं। या रसूल अल्लाह, उनका नाम क्या है? फरमाया, एक का नाम है जिब्राईल, एक का नाम है मिकाईल। ये दोनों मेरे वजीर आसमानों में रहते हैं। आगे फरमाया, व वजीरा या फिल अर्द, दो मेरे वजीर दुनिया के अंदर हैं, एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर है। अब बताइए कि जिनके वजीर आसमानों में भी रहते हैं, जिनके वजीर दुनिया में भी रहते हैं,
तो उस बादशाह की इज्जत का आलम क्या होगा। तो गोया मेरे नबी करीम ने यह बताया कि खालिके कुल ने मालिके कुल बना दिया। मेरे रब की जात ने आमिना के लाल को खुद खालिक है परवरदिगार, लेकिन अगर उसने मालिक बना दिया है इज्जतों का तो मेरे रब की अता में कोई कमी कजी नहीं आई। तकवीनी बात हो या तशरीह बात हो, हर बात में आमिना के लाल को मेरे रब ने खुद मुख्तार बनाया। सब बोलिए क्या बनाया? खुद मुख्तार बनाया। और इसमें आप देखेंगे अल्लाह ताला ने किस हद तक नबियों के सुल्तान को इज्जत दी है। मैंने अर्ज किया ना, वलिल्लाहिल इज्जत, अल्लाह के लिए इज्जत है, लेकिन साथ ही रब ने फरमाया वाले रसूल ही, सिर्फ अल्लाह के लिए नहीं उसके रसूल के लिए भी इज्जत है। और फिर सिर्फ रसूल के लिए ही नहीं, वलिल मोमिनीन, अल्लाह ताला देता है, मोमिनों को भी इज्जत अता फरमाई है। तो इस इज्जत से मुराद इख्तियार है, तसर्रुफ है। हमने हबीब को जो कुछ अता किया इसमें वो खुद मुख्तार हैं। अब समझिए, इसको एक बात से समझिए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगे बदर के अंदर अपने छप्पर के अंदर आराम कर रहे हैं, देख रहे हैं सहाबा जंगे बदर के अंदर लड़ाई कर रहे हैं। एक सहाबी का नाम है हजरत उकाशा, दौड़ते हुए हुजूर की मजलिस में वापस आए। सरकार अपने छप्पर मुबारक के अंदर हैं, खजूरों का बना हुआ छप्पर है। आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई है। क्या कहने लगे सहाबी? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जंग में मशगूल था, मेरी तलवार टूट गई है। मेरे नबी करीम का ये सहाबी है, ये कोई दुनियादार नहीं है। मेरे दोस्तों, सहाबी के दिल में ये ख्याल भी आ सकता था कि नबी तो तलवारें बनाने के लिए नहीं आया, नबी के पास जाने का फायदा ही कोई नहीं है। ना मेरे भाई, हजरत उकाशा के दिल में ये ख्याल नहीं आया, दौड़कर मेरे नबी की मजलिस में आए। आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई है। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया, ऐ उकाशा मैं तलवारें तो नहीं बना रहा। मेरे हुजूर की बारगाह में आने वाले सहाबी को हुजूर ने छप्पर के अंदर हाथ बढ़ाया, वहां से एक शाख को खींच लिया। खजूर की बनी हुई शाख, उसके अंदर शाखें थी ना, हुजूर ने वहां से एक को खींच लिया, खींचकर उकाशा को दे दिया, फरमा जाओ ले जाओ। गोया हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं, दुनिया वालों नबी के दरवाजे पर जाना ये सहाबियों की आदत है, सहाबियों की जिंदगी की रीत है, सहाबियों की जिंदगी की रस्म है। अगर मुश्किल आ जाए, तंगी का वक्त आ जाए, हालात दिगरगू हो जाए, रब की बारगाह में जाने का रास्ता एक ही है कि पहले नबी के दरवाजे पर जाओ। पहले नबी के दरवाजे पर, या रसूल अल्लाह तलवार टूटी। हुजूर ने इस तरह छप्पर के अंदर हाथ डाला, वहां से एक शाख को निकाला, निकाल कर हजरत उकाशा को दिया, फरमाया ले जाओ उकाशा। उकाशा ने ना आओ देखा ना ताओ, दोस्ताने ग्रामी का वो लिया लेकर गए, जंग के अंदर गए, वहां पर मामला क्या देखा, दोस्ताने ग्रामी का वो ही तलवार जिससे सुबह से लड़ाई कर रहे हैं, एक बंदे के सर पर अगर तलवार मारते एक ही बंदे का सर कलम होता, लेकिन अब हालत बदल गई। हजरत उकाशा तलवार का वार करते हैं, एक वार करते हैं, 10-10 बंदों के सर कलम होकर गिरते हैं।
लोग हैरानगी के आलम में सवाल करने लगे, ऐ उकाशा बता ना ये क्या है। आपने फरमाया, लोगों सुनो, वो तलवार लोहार की बनी हुई थी, ये तलवार लोहार की बनी हुई नहीं, ये मेरी सरकार की बनी हुई तलवार है। नाम रखा उसका औन। क्या नाम रखा? औन। औन नाम रखा। गोया बता दिया उनका माना ये है कि मेरे नबी की मदद वाली तलवार है। दोस्ताने गिरामी कदर, मेरे नबी करीम ने लकड़ी दी थी, लेकिन मेरे रब ने उसकी जिनस को तब्दील कर दिया। वो लकड़ी की ना रही बल्कि लोहे की बन गई। मेरे दोस्तों, कितनी बाद में मुद्दत तक हजरत उकाशा के पास वो तलवार रही। जब भी जाते वो तलवार लोगों के सर कलम करती। मुझे बता ना मेरे वीर, ये तलवार अगर लकड़ी की मेरे नबी ने बनाई थी, लोहे की उसे किसने बनाया? पता चला ये मेरे नबी का इख्तियार है। और कह दो ना कि किस चीज की कमी है सरकार की गली में, किस चीज की कमी है सरकार की गली में, किस चीज की कमी है सरकार की गली में, सरकार की गली में, दुनिया तेरी गली में, उकबा तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उकबा। अब ये तलवार तब्दील हो गई, जिनस तब्दील हो गई, लकड़ी की थी लोहे की बन गई। मेरे तेरे ज़हन में सवाल आ सकता है कि ये जिनस कैसे तब्दील हो गई? कुरान हकीम में है ना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब वो जादूगर इकट्ठे हो गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा मुबारक फेंकिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी मुबारक मैदान के अंदर डाली थी, तो वो लाठी लेकिन सांप बना था या नहीं? अगर मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी हो वो मार बन सकती है, तो फिर आमिना के लाल के हाथ से लगी हुई वो छप्पर की लकड़ी तलवार बन सकती है। ये है मेरे हुजूर का इख्तियार, ये है मेरे नबी की अता। वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। रब किसी को इज्जतें देता है तो मांग मांग के नहीं देता, वो अपनी मर्जी से देता है। नबी को इज्जत मिली या नहीं मिली? एक मकाम नहीं, सारी जिंदगी मेरे नबी करीम ने इज्जतें बांटी हैं, तकसीम की हैं। हजरत अबू हुरैरा मेरे नबी करीम के सहाबी हैं। इनसे सहाबा सवाल करते अबू हुरैरा बताइए, बड़ी हदीसें तुम नबी करीम की नकल करते हो, कई हदीसें तय्यबात नबी करीम की तुम रवायत करते हो, वजह क्या है? आपने फरमाया, ओ लोगों, मैंने अपने नबी करीम से जो रवायतें ली हैं, एक वाक़े के बाद मुझे ये सारी याद हुई हैं। फरमाने लगे, लोगों, अंसारी लोगों की कैफियत ये थी कि अंसारी सारा दिन खेती बाड़ी करते। जो मदीना मुनव्वरा में रहते हैं ना, वो खेती बाड़ी करते। और मुहाजिरीन की हालत ये है, मुहाजिरीन बाजारों में तजारत करने के लिए चले जाते। हजरत अबू हुरैरा हुजूर की मजलिस में बैठे रहते, सरकार की बारगाह में बैठे रहते, खिदमत में मगन रहते। एक दिन मेरे हुजूर ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, मुझे बता ना कोई चीज, कोई सवाल करो। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, तुम्हारी बातें सुनता बड़ी हूँ, बड़ी लंबी बातें सुनता हूं, लेकिन मुझे याद कोई नहीं रहती। या रसूल अल्लाह, सुनता तो हूं काफी, लेकिन याद
नहीं रहती, भूल जाती हैं, दिमाग कमजोर है। अब मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया, अगर हम जैसा कोई मौलवी होता उससे सवाल किया जाता कि दिमाग कमजोर है, हम कहते कि चीनी की प्लेट लो, उसके अंदर सूरह अलम नशरा लिखकर जाफरान से रोजाना उसको पिया करो, तुम्हारा दिमाग कभी हो जाएगा। हकीम से सवाल किया जाता, वो कहता कि आप सुबह के वक्त बादाम खाया करें, उसके साथ काली मिर्च भी खाएं, आपका दिमाग कभी हो जाएगा। डॉक्टरों से सवाल करते, डॉक्टर कहते कि तुम्हें 6 महीने का कोर्स करना होगा, तुम्हारा दिमाग कभी हो जाएगा। मेरे नबी करीम ने कोर्स नहीं करवाया, फिल फौर इलाज फरमाया, फिल फौर फरमाया। ऐ अबू हुरैरा, बातें भूल जाती हैं या रसूल अल्लाह, भूल जाती हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाने लगे, लोगों मेरे कंधे पर एक चादर थी, उसके अलावा मेरे पास कोई कपड़ा ना था। फरमाते हैं वो चादर मैंने जमीन पर फैला दी, हुजूर के इरशाद के मुताबिक चादर मैंने जमीन पर बिछा दी। नबियों के इमाम ने फजा से कोई शय पकड़ी, उस चादर के अंदर डाली, फिर हाथ बढ़ाया, वो पकड़ी, उस चादर के अंदर डाली, फिर अपना हाथ फजा में बढ़ाया, वो चीज पकड़ कर मेरी चादर के अंदर डाली। हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा ये चादर उठा लो, सीने से मल लो, अब अगर जहान की कोई बात तुम सुनोगे कभी नहीं भूलेगी। फरमाया अब कोई नहीं भूलेगी। वो अबू हुरैरा जिनको एक हदीस भी याद ना थी, बोलो कितनी? वो अबू हुरैरा जिनको एक हदीस भी याद नहीं थी, आज वो ही अबू हुरैरा हैं जिनको 5000 अहादीसे मुस्तफवी याद हो चुकी हैं। कितनी हदीसें? 5000 हदीसों का हाफिज अबू हुरैरा। ये मेरे नबी का फैज है। ये नबी करीम ने दिमाग दिया या नहीं दिया? दिमाग देना किसकी ड्यूटी है? अल्लाह की। किसी को गबी बनाए, किसी को ज़हीन बनाए, किसी को तेज ज़ेन वाला बनाए, किसी को कुंद ज़ेन वाला बनाए, ये रब का इख्तियार है। लेकिन मेरे रब ने अपने हबीब को इज्जत अता फरमाई। मेरे नबी करीम ने हजरत अबू हुरैरा का दिमाग तेज किया और दुनिया को बताया, अगर रसूलुल्लाह के दरवाजे पर कोई मंगता आए तो कमनी वाला खाली नहीं मोड़ देता कि मुझे रब ने कुछ नहीं दिया, मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता। रब की अता से मदीने के सुल्तान ने अबू हुरैरा को ज़हीन बनाया। ये मेरे हुजूर की अता है, ये सरकार का इख्तियार है। अब सुनिए, शरीयत के अंदर एक बंदा कितने निकाह कर सकता है? बोलो। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। ओ दुनिया वालो, ए ईमान वालो, चाहो तो एक शादी करो, चाहो तो 2-2 बीवियां रख लो, चाहो तो 3-3 औरतों के साथ शादी करो, चाहो तो तुम 4-4 औरतों के साथ शादी करो। कितनी औरतों से ज्यादा शादी कर सकते हो? 4 औरतों से। ये मसला कहाँ लिखा हुआ है? बोलो। कुरान के अंदर मसला है। मैंने मसला पढ़ लिया, मैंने आपके सामने बयान कर दिया, लेकिन मुझे बताओ ना, ये कुरान का मसला है। कुरान मेरे नबी करीम पर उतरा है, आमिना के लाल पे के पास कुरान आया, लेकिन लोगों हमें हुक्म है कि 4 बीवियों तक बीवियां रख सकते हो, लेकिन आमिना का लाल खुद हुजूर के हुजरा पाक के अंदर बैक वक्त 11 बीवियां हैं।
जिस वक्त सरकार का विसाल बाकमाल हुआ, हजरत सैयदा खदीजा के अलावा बाकी तकरीबन सारी बीवियां हुजूर के हरम में हैं। बताओ ना, हमें मसला समझ आया, नबी को मसला समझ क्यों नहीं आया? पता चला लोगों ये मेरे नबी का इख्तियार है, तेरे मेरे लिए मसला ये है कि 4 बीवियों तक शादी हो सकती है, उससे बड़ी ज्यादा तादाद में तुम शादी नहीं कर सकते। लेकिन ये हुजूर का इख्तियार है, आमिना के लाल का तसर्रुफ है कि रब की जात ने हुजूर को वो इख्तियार दे दिया, मेरे यार तुम जितनी औरतों से चाहो शादी कर लो। 11 औरतों से शादी हुजूर ने फरमाई। अब एक बंदे की एक शादी हुई है, वो दूसरी शादी कर सकता है या नहीं? कोई मौलवी मना कर सकता है? बोलो। कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई अल्लामा, कोई फहामा, अगर कोई बंदा दूसरी शादी करना चाहे शरीयत उसे मना नहीं करती। हाँ, अगर घर वाले नहीं मान रहे तो ये घर वालों की मर्जी है, ससुराल वाले नहीं मान रहे तो ससुराल वालों की मर्जी है, अगर तेरा दिल नहीं मान रहा ये तेरी मर्जी है। लेकिन रब का कुरान कहता है दूसरी शादी करना चाहो कर लो। दोस्ताने गिरामी कादर, लेकिन मेरे नबी का इख्तियार भी देखिए ना। हजरत हैदर करार के घर में हजरत सैयदा फातिमा की शादी होकर आई। दोस्ताने गिरामी कादर, उनकी शादी के बाद हजरत हैदर करार के दिल में ख्याल आया मैं कोई दूसरी शादी भी कर लूं। मेरे नबी करीम ने फरमाया हैदर करार, जब तक मेरी बेटी हजरत सैयदा फातिमा तेरे घर में है, आमिना का लाल तुम्हें मना कर रहा है, तुम्हारे लिए दूसरी शादी जायज नहीं है। बोलो, रब का कुरान तो कहता है कर लो दूसरी, शरीयत कहती है दूसरी शादी कर लो, लेकिन शरीयत वाला कहता है दूसरी शादी अली उल मुर्तजा नहीं करेगा। ए अली शादी करो ना, बता दुनिया वालों शरीयत का अपना मसला है, लेकिन जहां शरीयत वाला खुदा का यार अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगा वहां बात मदीने के सुल्तान की मानी जाएगी, वहां बात मानी जाएगी। ए अली शादी क्यों नहीं की? तो गोया वो जवाब दे रहे, मैंने दरे रसूल पे सर को झुका दिया, मैंने दरे रसूल पे सर को, मैंने दरे रसूल पे सर को झुका दिया, मैंने दरे रसूल पे सर को, मेरा नसीब मेरे नबी ने जगा दिया, मेरा नसीब मेरे नबी ने सरशार कर दिया, मुझे बेखुद बना दिया, सरशार कर दिया मुझे बेखुद बना दिया। ऐ चश्मे यार तूने मुझे क्या पिला दिया, ऐ चश्मे यार तूने मुझे क्या। अली उल मुर्तजा ने नबी की बात मानी, फरमाया नहीं दूसरी शादी हो सकती। जब हजरत सैयदा फातिमा का विसाल हुआ, बाद में हजरत हैदर करार ने दूसरी शादी की। ये अब हुजूर का इख्तियार है या कोई ना? बोलो, जिनको जो समझ आ रही है वो तो कह दें। नबी का इख्तियार जरा देखिए, हुजूर बैठे हैं,
एक आदमी आ गया, सरकार की बारगाह में आने वाला आया, आकर अर्ज करने लगा, ऐ नबियों के सुल्तान, ऐ कायनात के इमाम, ऐ रसूलों के इमाम, रोजा रखा हुआ था माह रमजान का। माह रमजान के रोजे में मेरी बीवी घर में मौजूद थी। या रसूल अल्लाह, मैं बीवी की कुर्बत में गया, मुझसे रहा न गया, मैं अपनी बीवी के साथ मुबाशरत कर चुका। या रसूल अल्लाह, मेरा रोजा टूट गया। मसला बताइए क्या किया? रोजा टूट गया। मैं आप दोस्तों से सवाल करता हूं, ईमान से बताओ दोस्ताने गिरामी कदर, रोजा नबी का है या खुदा का? बोलिए। रोजा खुदा का है, लेकिन वो सहाबी मेरे नबी की बारगाह में गया, गोया बता रहा, दुनिया वालों, नबी का दवारा वो दवारा है, नबी की दरगाह वो दरगाह है जिस पर अगर बंदा ना जाए तो सारे जहान की ठोकरें खाना पड़ती हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर खार फिरते हैं। आमिना के लाल रब का कुरान बता रहा है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, जाऊ को लोगो जान पर जुल्म करो, रब के रसूल की मजलिस में आ जाया करो, रब माफी दे देगा। हुजूर की बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह, बीवी की कुर्बत हो गई, रोजा टूट गया, अब क्या करूं? हुजूर ने फरमाया, शरीयत का मसला ये है, अगर तेरा रोजा टूट गया है, 2 महीने लगातार रोजे रख 2 महीने यानी 60 दिन पे दर पे रोजे रखने पड़ेंगे। वो अर्ज को ना हुआ, अर्ज करने लगा, ऐ खुदा के यार, बड़ा गरीब बंदा हूं, 2 महीने कैसे रोजे रखूंगा? एक रखा, मुझसे रहा ना गया, बीवी की कुर्बत में चला गया, रोजा टूट गया। या रसूल अल्लाह, 2 महीने कैसे सब्र करूंगा? खुदा की कसम, मेरे नबी करीम ने फरमाया, अगर 2 महीने रोजे नहीं रखता तो फिर गुलाम आजाद कर। गुलाम आजाद कर। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, गुलाम कहां से लूं? बड़ा गरीब हूं, कंगाल हूं, इंतहाई मस्कीन हूं, मेरे पास गुलाम आजाद करने के लिए कोई नहीं है। मेरे हुजूर ने फरमाया, गुलाम भी नहीं है तो 60 मस्कीनों को खाना खिलाओ। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, बड़ी मुश्किल से शाम का वक्त आता है, शाम का वक्त आता है, घर में खाने के लिए मुझे कोई शय नहीं मिलती, मैं 60 मस्कीनों को खाना कैसे खिलाऊंगा? दोस्ताने गिरामी कदर, मेरे नबी की मजलिस में बैठा है, ये तीनों मसले शरीयत के हैं। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, शरीयत तो ये बोल के कह रही है, लेकिन फरमाइए शरीयत वाला क्या कहता है? शरीयत ने तो मसला बता दिया, लेकिन मैं तुम्हारे दवारे पर आया हूं, शरीयत क्या कहती है वो तो मसला समझ आया। ये तेरे मेरे लिए, सब के लिए यही मसला है। अगर किसी का रोजा टूटे तो कफारा अदा करना होगा, लेकिन वो तो नबी की बारगाह में बैठा है ना। कहने लगा, बड़ा गरीब हूं या रसूल अल्लाह, कोई चीज नहीं है। मेरे नबी करीम देखकर उसकी जान मुस्कुराने लगे कि एक ऐसा बंदा है। मैं रोजा भी तोड़ दिया, रोजा तोड़ने के बाद हमने कफारे की सूरत बताई, वो भी अदा करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे हुजूर ने वहीं बिठा लिया, बैठ गया। थोड़ा वक्त गुजरा, एक बंदा खजूरों का टोकरा लेकर आया, हुजूर ने बुलाया, फरमाया, आए रोजा तोड़ने वाले आओ। हुजूर ने फरमाया, आओ इधर। करीब आया, सरकार ने फरमाया, ये टोकरा उठा लो, मदीना मुनव्वरा की गलियों में जो गरीब बंदे हों उनको दो।
दिल कहने लगा उसकी जात से, ओ खुदा के बंदे तू अब आप बड़ा गरीब है। उसकी जात दिल से कहने लगी कि तू बड़ा कंगाल है। दोस्ताने गिरामी कदर गोया, उसका दिल कहता है कि नबी के सामने एक और सवाल करूं, लेकिन दोस्तों इश्क कहता है वो नाम बोलना नबी खुद जान लेगा। आमिना का लाल खुद जानता है तेरे दिल की हसरत क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है। हुजूर ने फरमाया जाओ तकसीम कराओ। पीछे मुड़कर देखने लगा, सरकार की जानिब टिकटिकी बांध कर देखने लगा, भाई देखता क्या है। गोया बता रहा है या रसूल अल्लाह मैं इतना गरीब हूं कि मुझसे बड़ा गरीब यहाँ कोई नहीं है। रोजा तोड़ कर आने वाले को मेरे नबी ने फरमाया जाओ ये खजूरों का टोकरा ले जाओ, घर में चले जाओ, अतइम हो अहला का, घर वालों को खिला दो, बीवी को खिला दो, बच्चों को खिला दो, खुदा तुम्हारा गुनाह माफ फरमा देगा। रोजा रब का था, रब का रोजा तोड़कर रसूल के दवारे पर गया। नबी करीम के दवारे के इख्तियार ने फायदा दिया या नहीं दिया, ये मसला कोई मुफ्ती बता सकता है। वो टोकरा उठाकर जाता जा रहा है, साथ मुस्कुराता भी है और हमें तुम्हें ये मसला भी बताता है। ओ दुनिया वालों यूरोप की तकलीद न करो, और यूरोप की दुनिया की जानिब टिकटिकी बांध कर ना देखो। अगर देखना है तो मदीने को देखो या मदीने वाले को देखो। पैगाम दिया जा रहा, पैगाम ये है कि जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, जो सामने है मदीना तो देखता, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है, जो सामने है मदीना। मिलकर बोलिए जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है, सोचता मरीज़ हिजरे मदीना हूँ, ले चलो तैबा। वो जानते हैं मेरे मर्ज की दवा क्या है, वो जानते हैं मेरे मर्ज की दवा। वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओग, ओ लोगो अगर जान पर जुल्म कर लो मेरे नबी की मजलिस में आ जाओ। आमिना का लाल तुम्हारे लिए रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करेगा, रब तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। वो जानते हैं मेरे मर्ज की दवा। मेरे वीर मेरे भाई, ये सहाबा किराम का सारी जिंदगी ये शियार रहा, कोई भी मुश्किल आए, कोई भी तकलीफ आए, मेरे नबी के दवारे पर चले जाते हैं। मेरे नबी ने कभी भी खाली नहीं मोड़ा, हर बार जाने वाले को माला माल करके वापस भेजा। ये हुजूर का तरीक रहा, ये हुजूर का अंदाज़े हयात रहा, जो भी गया माला माल किया। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, आइए मेरे हुजूर की मजलिस में एक माई आ गई। माई दोस्तों वो सवाल करने वाला एक मकाम पर आया कि आने वाला मर्द आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं बड़ा कंगाल हूँ, मेरे पास से कोई नहीं है। हुजूर ने फरमाया ऐ आने वाले, हुजूर की आदत पाक थी कि जब कोई मांगने वाला मांगता ना, हजरत अली फरमाते हैं कि हुजूर ने देना होता फरमाते नाम, ठीक है, ना देना होता तो सरकार नहीं फरमाते।
सरकार ना नहीं करते, हम तो ना कर देते हैं ना भाई नहीं, लेकिन कमली वाला नहीं नहीं, सरकार के दरबार में नहीं का वजूद ही नहीं है, ना नहीं करते। मांगने वाला है या रसूल अल्लाह खिदमत मेरी हो जाए, हुजूर चुप हो गए। उसने दोबारा मांगना शुरू कर दिया, हुजूर फिर चुप रहे। तीसरी बार फिर कहने लगा, मेरे हुजूर ने अब तीसरी बार उस पर फरमाया ऐ आने वाले साल सवाल करो। बोलो क्या किया? फरमाया मांगो। साल ऐ आने वाले सवाल करो, मांगो जो कुछ मांगना चाहते हो। मेरे दोस्तों, मांगने वाले को मेरे नबी करीम ने ये नहीं फरमाया ये चीज मांगो, ये मांगो, ये मांगो, इसे बढ़कर नहीं मांगना। हुजूर ने फरमाया ऐ आने वाले सालमा शेत, ऐ आने वाले जो भी तेरे दिल में हसरत है मांग ले, आमिना का लाल तेरा दामन भर देगा। हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं, ओ लोगों, मेरे नबी करीम ने जब ये फरमाया मांगो जो कुछ तुम्हारी तमन्ना है, हजरत अली फरमाते हैं लोगों हमें भी रश्क आने लगा, कितना इज्जत महाब बंदा है, कितना मकाम वाला है कि मेरे नबी ने फरमाया जो कुछ भी मांगो अब तो जन्नत मांगेगा। लेकिन मांगने वाले ने जन्नत नहीं मांगी। मांगने वाला कहने लगा, या रसूल अल्लाह मुझे एक ऊंट दे दीजिए, एक ऊंट। हुजूर ने ऊंट दे दिया। फरमाया और? कहने लगा ज़ाते राह भी दे दीजिए, यानी सामान भी दे दीजिए। हुजूर ने सामान भी दे दिया। सरकार उस बंदे के मांगने पर हैरत अंगेज अंदाज में अपने सहाबा को बताने लगे। फरमाया मेरे सहाबा इस बंदे की कैफियत भी देखिए और बनी इसराइल के अंदर उस माई को भी देखिए जिसने मूसा अलैहिस्सलाम से कोई शय मांगी थी। फरमाया इसके अंदर और उस माई के अंदर बड़ा फर्क है, इसके अंदर और उस माई के अंदर। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह उस माई ने क्या मांगा था? हुजूर ने फिर बात खोली। सरकार ने फरमाया जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील की जानिब अपने लश्कर दौड़ा कर जा रहे थे, मेरे दोस्तों दरिया के किनारे पर पहुंचे, अल्लाह ताला ने उनके घोड़ों का मुंह पीछे कर दिया। पीछे मुड़े मेरे रब ने फरमाया है मूसा अलैहिस्सलाम दरिया के अंदर घोड़ों को तब डालना है, अपनी फौजों को दरिया के अंदर तब डालना है जब तक तुम यहाँ हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की मैयत को कब्र से निकाल कर ले जाओ। इनकी मैयत के बरकत से अल्लाह ताला फतह अता फरमाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुझे कोई पता नहीं है। सोचने लगे यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र किधर है। लोगों से सवाल किया, कोई बंदा जानता हो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र? एक आदमी कहने लगा हमें तो नहीं पता, एक बूढ़ी माई है वो जानती है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बुलवाया, फरमाया बताओ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है। उस माई ने कहा मुझे रब की कसम है मैं उस वक्त तक नहीं बताऊंगी जब तक मुझे तुम ये नहीं कहोगे कि जहां जन्नत के अंदर मूसा रहेगा वहीं ये माई भी रहेगी। क्या मांगा उसने? कहने लगी मुझे रब की कसम है मुझे पता है हजरत यूसुफ की कब्र कहाँ है, लेकिन नहीं बताऊंगी। बताऊंगी तब जब तुम मेरे साथ वादा करो कि जन्नत के जिस दर्जे में मूसा अलैहिस्सलाम रहेंगे वहीं ये माई भी रहेगी। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम उसे फरमाते ये बहुत बड़ी बात मांग रही हो, जन्नत मांग लो, सिर्फ जन्नत मांग लो, जन्नत में मेरे जितने दर्जे न मांगो। वो कहती नहीं मैंने उसी दर्जे में रहना है जहां मूसा ने रहना है।
काफी देर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की और उस माई की आपस में बात चलती रही। मेरे दोस्त, मेरे रब ने फराज़े अर्श से देख लिया, जिब्राइल को बुलाया। ओ मेरे जिब्राइल, जी रब्बे जलील फरमाया, जाओ मूसा अलैहिस्सलाम को बताओ, ये बेचारी हसरतें भर रही है, ये तमन्नाएं कर रही है, ये ख्वाहिशात अपनी सामने कर रही है। मूसा अलैहिस्सलाम, इससे वादा कर लो, इसे जन्नत में उसी दर्जे में रब मकाम दे देगा जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम रहेंगे। तुम्हारी अता में कोई कमी नहीं आएगी। कोई कमी नहीं आएगी। दोस्ताने गिरामी कदर, ये मेरे तेरे नबी करीम ने अपने सहाबा को सुनाया। वो माई तो जन्नत मांग गई, लेकिन यहाँ आने वाला मुझसे सवारी मांग कर चला गया। पता चला लोगों, अगर मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर मेरे रब ने ये इज्जत रखी है, ये ताकत रखी है, ये कमाल रखा है, ये इज्जतों का अफजाई रखी है कि कोई बंदा उनसे सवाल करे कि जन्नत में उसी दर्जे में मुझे मकाम चाहिए जिसमें नबी रहे। दोस्तों ने गिरामी कदर, अगर मूसा अलैहिस्सलाम दे सकते हैं तो बोलो आमिना का लाल भी दे सकता है। ये फैज दिए वजूद किए के नाम लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान। ये इख्तियार है ना हुजूर का कि हुजूर को मेरे रब ने इतना कमाल वाला बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम, अब देखिए आखिरी बात, जंगे खैबर हुई, खैबर के बाद दुनिया वापस आ रही है। मकाम का नाम है साहबा, हजरत अली भी साथ हैं। हुजूर आराम करने के लिए लेटे, अली की गोद में अपना सर अनवर रख दिया। असर का वक्त है, सूरज गुरूब हो गया। हजरत अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम देख रहे हैं कि सूरज डूबता जा रहा, असर की नमाज कज़ा हो जाएगी, लेकिन हुजूर को जगाया नहीं। बोलिए, जगाया नहीं है। हजरत अली मुर्तजा की नमाज रह गई, लोगों मगरिब हो गई, सूरज गुरूब हो गया। सरकार जब जाके देखा हजरत हैदर करार रो रहे हैं। लोगों, खुदा की कसम, हजरत हैदर करार से मेरे नबी ने फरमाया, ए हैदर करार, मुझे पता अदा पढ़नी है या कज़ा। अदा पढ़ना चाहते हो या कज़ा पढ़ना चाहते हो, अब तुम्हारी मर्जी है। हजरत अली फरमाने लगे, जिंदगी में तो अदा ही पड़ी है, आज कज़ा हो गई है। मेरे नबी ने रब की बारगाह में दुआ क्या की, फरमाया, या अल्लाह, इन्ना अलियन फी ताअतिका व फी ताअति रसूलिका। या अल्लाह, अली ने मुझे नहीं जगाया, ये तेरी इताअत कर रहा था। या अल्लाह, तेरे नबी की इताअत कर रहा था। बताइए, कोई बंदा नमाज ना पढ़े, लेटा रहे, तो हम उसे ये कहेंगे कि ये इताअत कर रहा है। लेकिन नबी करीम ने रब की बारगाह में फरमाया, या अल्लाह, अली ने मुझे नहीं जगाया, इसकी गोद में मेरा सर था, सूरज मगरिब को सलामी कर चुका। या अल्लाह, अली तेरी इताअत कर रहा था, तेरे रसूल की इताअत कर रहा था। या अल्लाह, अब क्या अर्ज किया, या अल्लाह, इस सूरज को वापस मोड़ो। सूरज को, ये क़यामत की निशानी है, सूरज वापस मुड़ेगा फकत क़यामत वाले दिन। सूरज मगरिब से निकलेगा, लेकिन मेरे नबी करीम ने चांद को, सूरज को इशारा किया, सूरज वापस आ गया। असर के मकाम पर हजरत हैदर करार ने नमाज पढ़ी। बताओ, नबी के पास कोई शय नहीं है, नबी के पास इख्तियार कोई नहीं है। ये मेरे रब की अता है। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। रब ने अता कर दी है इज्जत, और इसमें रब के खाते में भी कोई कमी नहीं है। रब उन्हें इज्जतें देकर दुनिया को समझाना चाहता है, ये इज्जतें मैंने बनाई ही अपने यारों के लिए हैं,
ये इज्जतें मैंने अपने हबीबों के लिए बनाई हैं, अपने महबूबों के लिए बनाई हैं। लिहाजा इसमें कोई शिर्क नहीं है, इसमें कोई किसी बंदे के मसले को डोल नहीं होती। अल्लाह ताला की अता है, जिसको चाहता है देता है, वो जिसको चाहता है माला माल करता है। वह तो इज्जो मंतशा, रब की कचारी में कोई कमी कजी नहीं। अल्लाह ताला अंबिया की इज्जतों को मानने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।